नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। कन्हैया कुमार एक ऐसा नेता जो उभर रहा है, एक ऐसा नेता जो राहुल गांधी के साथ कद से कद मिलाकर चल रहा है, लेकिन एक ऐसा नेता जो मोदी सरकार से निडर होकर सवाल भी पूछ रहा है कि मोदी जी आपने काम किया क्या है और काम के नाम पर ढंढोरा कितना पीट रहे हैं। आज मोदी सरकार या यूं कहें बीजेपी सरकार इतना जो उछल रही है, किसके बदौलत उछल रही है, इसका जड़ कौन है, बीजेपी के चमकने के पीछे का राज क्या है, ये दरअसल जो है कन्हैया कुमार जी बता रहे हैं। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाया है, कन्हैया कुमार की अलग अलग तस्वीरें। इस तस्वीरों को देखकर आप हमें यही बताना चाह रहा हूँ कि शायद ही कोई ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें उन्होंने मोदी सरकार की धज्जियाँ ना उड़ाई हों, आरएसएस की धज्जियाँ ना उड़ाई हों, और इसके बावजूद भी फ़र्क नहीं पड़ा हो। इसलिए मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि कन्हैया कुमार लगातार हमलावर तो हैं, फ़र्क ही नहीं पड़ा सरकार को। इसलिए मैं आगे बात करूँ कि कन्हैया कुमार का भविष्य में क्या होगा, क्या गिरफ्तार भी हो गए या नहीं, मोदी सरकार को कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं, उससे पहले आज का जो वीडियो उनका आया है आरएसएस और बीजेपी के कॉम्बिनेशन और मोदी सरकार के खिलाफ, जरा सुन लीजिए। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम मुख्य रूप से एक मुद्दे पे चर्चा करेंगे और इस मुद्दे पे हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी बातचीत हम लोगों ने की है उससे ज्यादा बीजेपी ने इस यात्रा के ऊपर हमले किए हैं। तो बार बार उन हमलों को लेकर के जवाब देना और उनके हमलों में सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, इसका स्पष्टीकरण करना जरूरी है। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य जो सवाल है, जो मुख्य मुद्दा है, वो है भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर आरएसएस बीजेपी के द्वारा किया जाने वाला हमला। अब हम यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी। ये शब्द हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में हमने ये महसूस किया है कि एक बात भुलाने की, भटकाने की कोशिश की जा रही है। अक्सर आजकल चाय की दुकान पे, बसों में, ट्रेनों में, व्हाट्सएप ग्रुप पे एक चर्चा शुरू हुई है कि जब आरएसएस के लोग राहुल जी के ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं तो राहुल जी बार बार आरएसएस का नाम क्यों ले रहे हैं। गुड़ का गाछ तो आरएसएस ही है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आप गुड़ खाएं और गुलगुल्ले से परहेज करें। ये जो भ्रम की स्थिति पैदा की गई है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। आरएसएस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। बीजेपी जो हमला कर रही है वो हमले आरएसएस ही करवा रही है, और इसको हम लोग अलग अलग तरीके से नहीं देखते हैं। हालांकि इस बात का जयराम जी ने भी स्वागत किया, हमारे पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने स्वागत किया कि राम मंदिर के पुजारी ने भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया। तो इसका हम लोगों ने स्वागत किया कि बहुत अच्छी बात है, और हमने कहा कि जो लोग आना चाहते हैं, भारत जोड़ो यात्रा का दरवाजा सबके लिए खुला हुआ है। हमारे मन में किसी के प्रति कोई नफरत नहीं है, द्वेष नहीं है। जो लोग भी इस देश से प्यार करते हैं, इस देश के संविधान में उनको भरोसा है, इस देश की विविधता और एकता, जिसको कहते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, और जो यूनिटी की डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं। सिर्फ इसकी बात नहीं है कि हमको डाइवर्सिटी में यूनिटी चाहिए, यूनिटी की डाइवर्सिटी को भी हमको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस दौर में जी रहे हैं जहां अलग अलग तरह के चॉइसेस हैं, अलग अलग तरह का लाइफ स्टाइल है, और ये जो हमारी विविधता है वो हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। और आप किसी भी एग्जाम्पल को उठा करके देख लीजिए। आप हमारे देश की हॉकी टीम को देख लीजिए, अभी हॉकी का वर्ल्ड कप होने वाला है, हॉकी का मैच चल रहा है। आप हमारी क्रिकेट टीम को उठा करके देख लीजिए, आप हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी को उठा करके देख लीजिए, आप हमारी देश की सेना को उठा के देख लीजिए, आप हमारे देश के बिजनेस जो पर्सन्स हैं उनको देख लीजिए। हर फील्ड में हमारे पास डाइवर्सिटी है, और ये हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। तो जो लोग भी इस देश की डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं, इस देश के मल्टीकल्चरलिज्म में बिलीव करते हैं, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, इस देश के लोग आपस में प्यार से रहें, इस भावना में भरोसा रखते हैं, जो लोग संविधान पर विश्वास रखते हैं, देश से प्यार करते हैं, वो सब लोग इस यात्रा में आ सकते हैं।
लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिनों यह चर्चा बड़ी जोर शोर से चली। दो तरह के जो है न्यूज आने शुरू हुए। एक, जब मोहन भागवत जी का इंटरव्यू आया तो कुछ लोगों ने हेडलाइन इस तरह से बनाया कि राहुल गांधी का जवाब दिया मोहन भागवत जी ने, और कुछ लोगों ने यह चर्चा शुरू की कि आरएसएस तो स्वागत कर रही है यात्रा का, तो फिर आरएसएस के ऊपर जो है क्यों हमला किया जा रहा है। पहली, हम आरएसएस और बीजेपी को अलग अलग नहीं देखते हैं। हमारी समझदारी में आरएसएस जड़ है, बीजेपी उसका फल है। ये भ्रम हमारे मन में नहीं है। भले वो कहते हो कि हम सांस्कृतिक संगठन हैं, लेकिन उनकी पूरी की पूरी विचारधारा राजनीति पर आधारित है। और इस बात को हम यहां स्पष्ट करना चाहते हैं कि धर्म देश का है, सांप्रदायिकता देश का नहीं है। आरएसएस धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल करके सांप्रदायिक राजनीति कर रही है। उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जैसे दही दूध से बनता है, लेकिन दही दूध नहीं होता है। दोनों की प्रकृति अलग अलग होती है, नेचर अलग अलग होता है। कोई भी धार्मिक व्यक्ति किसी का खून बहाना, किसी को मारना, किसी के ऊपर हमला करना, नफरत फैलाना, इस तरह की चीजों का समर्थन नहीं करता है। धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल करके अगर राजनीति की जाती है, जब राज सत्ता और धर्म को मिलाया जाता है, तो वो धर्म नहीं है, वो राजनीति है। इसीलिए हमारी नजर में आरएसएस सांस्कृतिक संगठन नहीं है। सांस्कृतिक प्रतीकों का इस्तेमाल करती है अपने राजनीतिक लाभ के लिए। जैसे स्वयं उन्होंने कहा कि सनातन धर्म सबसे प्राचीन है, तो सनातन धर्म का डेट जो है वो 1925 से तो नहीं शुरू होता है, वो तो हजारों साल पुराना है। मतलब आरएसएस के बनने से पहले भी धर्म था और आरएसएस के बाद भी धर्म रहेगा। इसका मतलब आरएसएस का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बस वो धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं कि उस धर्म में आस्था रखने वाले लोगों का जो राजनीतिक विचार है उसको प्रभावित किया जा सके। जैसे अगर किसी खास पहचान के आधार पर राजनीति होगी तो उस पहचान को रखने वाले जो लोग हैं उनका वोट लेना आसान हो जाएगा। इसीलिए आप लोग आजकल के जो जितने नारे हैं उसको ध्यान से सुनेंगे तो उसमें क्या कहा जाता है, उसमें क्या बोला जाता है और उसमें अक्सर क्या की जाती है। देश का जो बुनियादी सवाल है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, उसको भटका दिया जाता है। दर्शकों, आपने सुन लिया और आप सुनकर समझ गए होंगे। हर एक पॉइंट को बारीकी से कन्हैया ने समझा दिया। 2016 के आसपास उन पे देशद्रोही के आरोप भी लगे थे। चार्जशीट का मामला कितना चला संबित पात्रा उनके बीच में, ये भी आपने देखा। लेकिन जो अहम सवाल है जरा सुन लीजिए। अहम सवाल ये है कि सरकार आखिर उन सवालों से भागती क्यों है और कब तक भागती रहेगी। उंगलियों पे मैं गिना देता हूँ। आज जो सबसे आम सवाल है, आम लोगों के लिए है, देश के आम जनता के लिए है, और वो है महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं का मसला, अग्निपथ स्कैम, और सबसे अहम बात जो 45 सालों में जो सबसे ऊपर है बेरोजगारी का, अर्थव्यवस्था, जीएसटी, ये तमाम आज जो छोटे छोटे व्यापारी बर्बाद हो गए हैं उन लोगों का क्या होगा। मोदी सरकार को सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष के बार बार हमलावर होने से, आवाज़ उठाने के बावजूद उन पर फर्क नहीं पड़ा है। दर्शकों, आखिरी सवाल मेरा यही है, 2024 में चुनाव होने हैं, कुछ ही महीने बचे हुए हैं, पार्टियों की तैयारियां शुरू हो गई है। आपको क्या लगता है, कांग्रेस की वापसी होगी क्या? कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल अब जो चले गए बीजेपी में, सचिन पायलट, और भी जो दिग्गज है, इमरान प्रतापगढ़ी जो राहुल गांधी के साथ कद से कद मिलाकर चल रहे हैं, प्रियंका गांधी, क्या ये टीम मोदी सरकार को जो है मुकाबला कर सकती है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। लेकिन आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।